नमस्कार, आप सभी का आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी विषय में प्रत्यय एक टॉपिक होता है, उस पे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले विषय में हमने उपसर्ग के दो पार्टों पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो वीडियो आए हुए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उपसर्ग के बारे में उस पर चर्चा की गई थी। आज हम जो प्रत्यय से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम में, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है शब्दों के पहले, बी शब्दों के बाद, सी शब्दों के बीच में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो देखिए उपसर्ग जो था वो उपसर्ग है, यानी वो शब्दों के पहले जुड़ता है तो उपसर्ग होता है, लेकिन जो प्रत्यय है ये उसी का अपोजिट होता है, यानी ये शब्दों के बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा है? बी है। क्लियर? यानी ये शब्द के बाद में जुड़ता है प्रत्यय, अंत में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्यय होता है, ऑप्शन ए है शब्दांश, बी वाक्यांश, सी पदांश पद्यांश और डी पदांश। तो देखिए जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय ये क्या है? तो ये एक शब्दांश है। देखिए कोई भी वर्ड है, चाहे वो किसी भी शब्द के आदि में जुड़ता है या अंत में जुड़ता है, यानी पहले जुड़ता है या बाद में जुड़ता है, वो होता उसी शब्द का अंश है। तो प्रत्यय भी क्या होता है? शब्दांश होता है। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय देखिए ऑप्शन में है, ए में 3, बी 2, सी में 4, डी में 5। तो प्रत्यय जो होते हैं मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, यानी कृदंत या कृत प्रत्यय, ओके, या कृत प्रत्यय, और जो दूसरा होता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। क्लियर? पहला ये होता है, दूसरा ये होता है। तो 2 प्रत्यय होते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बात क्या होती है, कृदंत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय होता है और तद्धित प्रत्यय। तो देखिए कृत प्रत्यय जो होता है वो कहाँ जुड़ता है? वो क्रिया या धातु के अंत में। जैसे हम संस्कृत में धातु रूप पढ़ते हैं, शब्द रूप पढ़ते हैं, तो जो धातु रूप है वो कृदंत से बनता है, यानी धातु से। तो जो हिंदी की हम बात करें तो जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है, क्लियर? जैसे खेल क्या है? एक क्रिया है, हमने इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? खेलना। तो खेलना क्या हो गया? एक कृत प्रत्यय है। क्लियर? यानी जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है, ओके, वो क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है। और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? तद्धित। ध्यान दीजिएगा, जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया या धातु के अंत में लगता है, और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगता है। चलिए देखिए क्या है अगला प्रश्न, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी परसर्ग, सी संज्ञा, डी विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी सही है, क्योंकि प्रत्यय को ही हम कहते हैं परसर्ग, ओके, यानी प्रत्यय शब्दों के बाद में जुड़ता है तो वही होता है परसर्ग, जो शब्द के बाद में जुड़ता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कृदंत शब्द यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? देखिए भी बताया गया था कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन धनवान, ये आपका कृत प्रत्यय नहीं है। क्लियर? ये आपका तद्धित प्रत्यय है। नमकीन, नीलिमा, ये तीनों नहीं है, आपका क्या है? चौथा। देखिए चौथा है खिलाड़ी। खिलाड़ी में क्यों लगा है? क्योंकि ये खेल से बना है। खेल क्या है? एक क्रिया है। जिसे भी बताया गया था खेल में ना शब्द जुड़ गया, तो मतलब ना प्रत्यय जुड़ा तो वो खेलना हो गया, अर्थात वो कृत प्रत्यय हुआ। अब यहाँ पर ये खिलाड़ी किससे बना है? खेल, खेल शब्द से बना हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ऑप्शन ए में है बै, बी में बैठ, सी में अक और डी में क। तो बैठक में ध्यान दीजिएगा, ये जो अलग होता है प्रत्यय जो इसमें जुड़ा है तो बैठ धन क होता है। क्लियर? अर्थात ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही है, यानी ये बैठक है, इसमें का प्रत्यय है। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय जो होता है हमेशा अंत में जुड़ता है, तो मिलाप जो है अगर बात करते हैं तो ये आपका एक कृत प्रत्यय है। तो मिलाप में देखिए ये मिल धन किससे बना हुआ है? मिल धन आप। क्लियर? अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, मिल धन आप यानी मिलाप। ओके, चलिए पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है, पांडव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए अव, बी में अ, सी व, डी पा। तो ध्यान दीजिएगा पांडव में जो प्रयुक्त हुआ है वो आपका कौन सा प्रत्यय है? वो आ प्रत्यय है। ओके, यानी पांडु, पांडु धन आ, पांडव। ओके, यानी ये अगर देखा जाए, इसके पहले भी हमने उपसर्ग में बताया था कि जो उपसर्ग प्रत्यय जो संधि जिन लोगों को अच्छे से आती होगी वो अच्छे से इसको जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर आ है, ये आपका जुड़ा है, अर्थात ये कौन सी संधि है? ये अड़ संधि है। और जब ये जुड़ेगा तो ये ऊ जो आ में जुड़ रहा है ये वा में परिवर्तित हो जाएगा, ये वा में। क्लियर? तो ये आपकी अड़ संधि है, अर्थात पांडव में कौन सा प्रत्यय है? तो आ प्रत्यय है। चलिए कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो देखिए इसमें है क्या, कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी सही है, कहावत में कौन सा है? आवत प्रत्यय है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा है? ऑप्शन ए में एरा, बी रा, सी में आ, डी में इरा। तो जो लुटेरा में है देखिए लुट धन एरा होता है, तो अर्थात आपका ऑप्शन ए सही है, यानी लुटेरा में एरा प्रत्यय है। इसी से हम कमेरा, चितेरा, पथेरा भी ऐसे ही बनता है। क्लियर? अगला प्रश्न है इनमें से डैश 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 कृदंत है, यानी इसमें से कृदंत प्रत्यय कौन है? तो कृदंत प्रत्यय अभी बताया गया कि क्रिया और धातु के अंत में जुड़ने से बनता है। तो देखिए पहला ऑप्शन मिठाई, तो मीठ मतलब इसमें कोई आपकी क्रिया नहीं है। लड़ाई, देखिए लड़ना आपकी क्रिया है। क्लियर? लड़ना। अब लड़ा या लड़ा भी आपकी क्रिया है, तो इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो ये क्या बन गया? लड़ाई बन गया, अर्थात ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु। क्लियर? देखिए आल, पहला ऑप्शन है अल, बी में है लू, सी में है आलू और डी में है अलू। तो लास्ट में जो देखने में आ रहा है जो अलू जुड़ा है तो तंद्र धन अलू है, आलू है। क्लियर? यानी यहाँ पर जो आपका प्रत्यय है वो आलू प्रत्यय है, आलू। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। इसी से ही जैसे तंद्रालु है जैसे बनता है दयालु, हिंसालु, सद्रालु, ईर्ष्यालु, ऐसे ही आलू प्रत्यय से जुड़ने पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? यानी ये तद्धित प्रत्यय हैं लेकिन ये किस प्रकार के हैं, किसका बोध कराते हैं? तो ऑप्शन ए में कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी संबंधवाचक। तो ध्यान दीजिएगा ये जो तद्धित प्रत्यय हैं जब ये सारे वर्ड जुड़ते हैं तो क्रिया कैसी बनती है? भाववाचक बनती है। जैसे अभी सजावट, घबराहट, क्लियर, ऐसे ऐसे वर्ड बनते हैं तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, तो ये सब भाववाचक हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वार्षिक, बी भिड़ंत, सी लड़ाई, डी मिलाप। तो देखिए तद्धित प्रत्यय यानी जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं। तो देखिए आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ सही है, यानी वर्ष
वर्ष क्या है? वर्ष एक प्रकार की संज्ञा है और इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है, अर्थात ये क्या हो गया है? वार्षिक हो गया है। अब दूसरे में देखते हैं भिड़। भिड़ मतलब एक क्रिया होती है, भिड़ना। क्लियर? तो लड़ाई भी लड़ना एक क्रिया है, मिलाप में मिलना एक क्रिया है। तो वार्षिक में जो है वो क्रिया नहीं है, अर्थात एक कृदंत प्रत्यय नहीं है बल्कि तद्धित प्रत्यय है। चलिए अगला शब्द है खिलौना। शब्द में मूल शब्द है, देखिए खिलौना का मूल शब्द, खिलौना किस शब्द से बना है, अर्थात खिलौना किससे बना है? तो खेल से बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी सही है, खेल से ही खिलौना बना है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आतिथेय में प्रत्यय है, तो आतिथेय में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका ऑप्शन सही है बी, यानी आतिथेय में एय प्रत्यय है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई देखिए ऑप्शन ए में है अह, बी में है आई, सी में है आई और डी में है औ। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए चतुराई के लास्ट में बड़ी ई दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर कहाँ है बड़ी ई और आ, अर्थात बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक देखिए धड़ाक बोलने पे लास्ट में आक आ रहा है, यानी धड़ धन आक। क्या है ये? अगर हम इसको अलग करते हैं तो ये धड़ धन आक होता है। क्लियर? धड़ाक, अर्थात आपका बी इसमें सही है ऑप्शन। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्लियर? देखिए बंगाली, बंगाल ये शब्द किससे बना है? बंगाल, बंगाल धन ई से क्या बना है? बंगाली। तो अर्थात यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है, बंगाली में ई प्रत्यय है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भिक्षुक। भिक्षुक, तो भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान दीजिएगा, भिक्षुक में ये जो बना है शब्द भिक्षु धन उक से बना है, अर्थात इसमें जो आपका प्रत्यय है भिक्षुक प्रत्यय है। क्लियर? चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रसोइया में प्रत्यय है। रसोइया, या देखिए लास्ट में इया आ रहा है, यानी यहाँ पे पहला ऑप्शन या ना, ये भी नहीं है, बी। देखिए बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। ओके, बी ऑप्शन आपका सही है क्योंकि बी में ही है इया। रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो इया प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चा में अगर हम पन जोड़ते हैं तो क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए बच्चापन, देखिए बच्चापन कोई शब्द नहीं होता। बी बचावपन, ये भी गलत है। सी बचावपन, बी था बचावन, सी बचावपन, डी बचपन। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, यानी बच्चा में अगर हम पन जोड़ते हैं तो वो बचपन होता है। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? देखिए इसमें किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो ये देखिए ढूंढते हैं कौन सा शब्द है। देखिए पहला है सुगंध। सुगंध में प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग जुड़ा है, सुउपसर्ग है। ओके, ये गलत है। अपमान में, अब ये भी सुउपसर्ग है, यहाँ अपमान उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग ही है। अनुकूल में अनुपसर्ग, ये भी गलत है, अर्थात आपका सी सही है। मालिन, मालिन में कौन सा प्रत्यय है? तो इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। माली, माली धन इन, अर्थात मालिन। ओके, चलिए अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए अनुकरणीय ईय, लास्ट में क्या आ रहा है? ईय। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है, यानी अनुकरणीय में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान दीजिएगा, जो साहित्यिक शब्द है ये साहित्य धन इक से बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही है। क्लियर? इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें साहित्यिक में इक प्रत्यय है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ जो शब्द है, याद ध्यान दीजिएगा, भुलक्कड़ शब्द जो है ये किस प्रत्यय से बना हुआ है? तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो अक्कड़ प्रत्यय है। क्लियर?
अगर हम इसको अलग करते हैं तो भूल धन अक्कड़, ओके, तो ये भुलक्कड़ है, ओके, यानी अक्कड़ प्रत्यय। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए समझौता शब्द जो बना हुआ है समझ और अवता से बना हुआ है। समझ और अवता अर्थात समझौता, इसमें अवता प्रत्यय है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो पहला ऑप्शन है गी, बी में दूसरे में है ई, फिर सी में है दगी और डी में है ई। तो जिंदगी में याद रखिएगा जिंद धन गी होता है, अर्थात ए में इसमें सॉरी ए वाला आपका ऑप्शन सही है, यानी गी प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय जिसमें नहीं लगा है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जो मर्मज्ञ है इसमें ज्ञा प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी सही है, ये भी आपका सही है, इसमें ज्ञा प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है, कृपालु में आलू प्रत्यय लगा है, लेकिन अनुवाद में याद रखना ये अनु उपसर्ग है, ओके। जो यहाँ पे लगा हुआ है अनु, ये अनु क्या है? उपसर्ग है, अर्थात आपका जो डी ऑप्शन है ये प्रत्यय रहित है, यानी इसमें प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में प्रत्यय है। चलिए ये हो गया प्रत्यय से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इसका आप लोग अध्ययन करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा, और इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।